समाजवादी के नेता अखिलेश यादव हर अपने अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को एक लॉलीपॉप देकर रवाना कर दे रहे हैं, टिकट भी काट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको एमएलसी बना दिया जाएगा। क्या 500 लोगों को एमएलसी बनाएंगे? याद रखिए, आपने एक बहुत नुकसान उठाया है। ये कौन सी समाजवाद की पॉलिसी है बताइए आप टिकट काटते हैं और फिर आईपीएल का गेम शुरू हो जाता है। जिस तरह आईपीएल शुरू होने से पहले प्लेयरों को खरीदा जाता है, इसी तरह आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आईपीएल चल रहा है नेताओं का। कोई यहां से बीजेपी से निकलकर सपा में आ जाता है तो सेक्युलर हो जाता है। वो शख्स कैसे सेक्युलर होगा बताओ अखिलेश, जिसने मंच से खड़े होकर कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशों को निकालकर उनका रेप किया जाएगा। वो कैसे सेक्युलर हो सकता है? जो प्रतापगढ़ में डीवाईएसपी के कत्ल में मुलविस था, वो कैसे सेक्युलर हो सकता है? जो आरएसएस का यूनिफॉर्म पहनकर हसनपुर से कह रहा है कि मैं समाजवादी का उम्मीदवार हूं। बताइए आप, ये आईपीएल का एक क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले जो खिलाड़ियों को उनका हर राज होता है, खरीदो फरोख्त होती है, आज इसी तरह से हमको ठगा जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के पतंग के निशान पर बटन दबाइए। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे गरीबों को और मजलूमों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। एक मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद कर उनका कत्ल कर देता है। एक हाथरस में एक दलित परिवार की बेटी की हत्या की जाती है, उसकी अस्मत रेजी की जाती है, बलात्कार होता है, फिर कत्ल किया जाता है और योगी की सरकार उस पीड़ित परिवार के लोगों को उसके अंतिम संस्कार में शिरकत करने की भी इजाजत नहीं देती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी और आरएलडी है। बताइए उन्होंने क्या किया? क्या बदरौली के नौजवान नहीं जानते कि दिसंबर 2016 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने, स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था नजीब के नहीं मिलने पर, नजीब के गायब होने पर। तो उस वक्त किसकी सरकार थी? अखिलेश की सरकार थी। उन नौजवान स्टूडेंट्स को खूब मारा और पीटा गया, उनके सर को फोड़ा गया, उनके हाथों को तोड़ा गया, कई नौजवान बच्चों का फ्रैक्चर आए एएमयू के, मगर अब तक आप देखते हैं कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं पर समाजवादी और आरएलडी के लोग कहते हैं कि आंख बंद करके वोट दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आंख मत बंद करिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पूरे होश व हवास में रहकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। मजलिस हिस्सा चाहती है राजनीति में, मजलिस हिस्सा चाहती है आपके लिए तालीम में, शिक्षा में, हर मैदान में, जिंदगी के हर मैदान में मजलिस ये चाहती है कि आपको आपका हिस्सा मिले। बहुत हो चुका ये कहना कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ। अब ना कोई दरी बिछाएगा और ना कोई नारा लगाएगा कि मेरी जवानी तुम पर कुर्बान भैया। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपनी जवानी को ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं पर कुर्बान मत करो जो तुमको हमेशा के लिए पिछले 40 साल से तुमको इस्तेसाल कर रहे हैं, आपको तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला कर रख दिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं, बताइए मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए, समाजवादी हो या बीएसपी हो, बीजेपी ने क्या किया? आप खुद बताइए कि सिर्फ 5% गवर्नमेंट में नौकरियां मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। बताइए कितने मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 2 एकड़ जमीन है? सिर्फ 1% 1.70% के पास 2 एकड़ जमीन है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवाओं में किस में है? तो मुस्लिम समाज में है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि आज आप देखते हैं कि सिर्फ 3% मुस्लिम युवा ग्रेजुएट होते हैं। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट अगर होता है तो मुस्लिम परिवार के बच्चे और बच्चियों का होता है। कौन इसका जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। जो आंख बंद कर वोट डालने की बात करते हैं, जो नारे लगाते हैं कि हमारी जवानी तुम पर कुर्बान भैया, क्या तुमको नजर नहीं आता तुम्हारे घर में अंधेरा हो चुका है? क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है? क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम्हारे भाई और नौजवान बेटों की जवानी जेलों में सड़ रही है या उनको एनकाउंटर के नाम पर मारकर जख्मी कर दिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है? हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम जमहूरियत को, भारत के संविधान को मजबूत करना चाहते हैं। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप मुत्तहिद हो जाइए और जनाब शाकिर अली साहब जो मजलिस के प्रत्याशी उम्मीदवार है उनको कामयाब और कामरान करिए।